क्या रे बिडू, क्या हालचाल। भारत देश में गुंडों की बात आए और उसमें भी कोई बोलता है कि देश का सबसे बड़ा गुंडा गैंगस्टर माफिया कौन है, तो सबसे पहला नाम सभी लोगों के दिमाग में एक ही आदमी का आता है, वो है दाऊद इब्राहिम। क्योंकि एक टाइम पे उसके नाम की तूती पूरे देश में बोलती थी और दाऊद के कारनामों ने पूरे देश में खलीबली मचा दी थी। इसके चलते 2003 में अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसके ऊपर करोड़ों अरबों के इनाम भी रखे। और तो और साल 2011 में उसे दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में शामिल कर दिया था। इसी दाऊद इब्राहिम को भारत जिंदा या मुर्दा लाने के लिए हमारी खुफिया एजेंसियों ने कई बार सीक्रेट ऑपरेशन भी चलाए, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। लेकिन एक बार फिर प्लान बना और इस बार उसको खल्लास करने का बीड़ा खुद खुफिया एजेंसी रॉ ने उठाया था। 2013 शुरू होने वाला था। रॉ के खुफिया दफ्तर में दाऊद को खल्लास करने की तैयारियां हो रही थी। तब रॉ के दफ्तर में तय हुआ कि दाऊद को गोली मारो और वहां से गायब हो जाओ, क्योंकि पाक आर्मी और आईएसआई की सुरक्षा दाऊद को मिली हुई थी। इसलिए दाऊद को जिंदा लाना नामुमकिन था और दाऊद तक पहुंचना भी कठिन था। दाऊद को खल्लास करने से पहले रॉ को पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से टकराना पड़ता, इसलिए इस ऑपरेशन में खूंखार कमांडो की जरूरत पड़ती। तब रॉ ने अपने 9 ऐसे एजेंटों को चुना जो वन मैन आर्मी थे। उधर खुफिया एजेंसी को पता चला है कि हर शाम 4 से 6 बजे के बीच दाऊद कहीं जाता है और रॉ ने हमले के लिए भी इसी समय को चुना और रॉ के 9 एजेंटों को पाकिस्तान पहुंचाया जाता है। 13 सितंबर 2013 के दिन रॉ के एजेंट कराची में दस्तक देते हैं। अब इन्हें कराची में हथियार पहुंचाए गए और रॉ के कमांडो उस रूट पर फैल जाता है जहां से दाऊद रोज गुजरता है। दाऊद कुछ ही देर में इस रास्ते पर गुजरने वाला था, लेकिन दाऊद आए इससे पहले कमांडो को एक फोन आया और इस ऑपरेशन को यही रोक देने का ऑर्डर मिला और तुरंत 9 के 9 रॉ एजेंट वहां से कल्टी हो गए और खाली हाथ भारत लौट आए। और आज तक यह पता नहीं चला कि इस ऑपरेशन को एंड वक्त पर क्यों रोक दिया गया था। यह राज हमेशा राज ही रहा। तो बिडू, ये थी कहानी। मिलते हैं फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक इशारा भाई का आपको बाय बाय।